हेलो एवरीवन, मैं मनीषा राव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। देखिए फ्रेंड्स, आपका एस्टेट का एग्जाम ओवर हो चुका है और अब आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। आप लोगों के डाउट्स आ रखे थे, स्पेशली मुझको व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के डाउट्स आए हैं कि आपको अब एस्टेट के बाद आगे आपकी किस प्रकार आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका जो एस्टेट 2023 था वो ओवर हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। अब देखिए, मैं बात करती हूँ आपकी अब एस्टेट के बाद क्या होता है। भाई, आप दो प्रकार की जॉब कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आप सरकारी जॉब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सरकारी टीचर बनना है तो उसके लिए आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी 2024 में वैकेंसीज आएंगी, न्यू वैकेंसीज। वो भी आने की पूरी श्योरिटी नहीं है। क्यों श्योरिटी नहीं है? क्योंकि देखिए भाई, जो अभी 2023 की वैकेंसी चली हुई है टीजीटी 7471 और पीजीटी वाली, तो अभी वही कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी जरूर है कि ज्यादा नहीं तो कम आप लोगों की वैकेंसी जरूर आ जाएंगे। या फिर आप लोग प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो प्राइवेट जॉब के लिए तो मुझे आप लोगों को कुछ गाइड करने की जरूरत है नहीं। जो भी आपको आता है, जो भी आपके पास इनपुट है, वो जाकर के आप इंटरव्यू में अपनी आउटपुट दे सकते हो और उस बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली आपकी एचएसएससी स्क्रीनिंग की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो आपको स्क्रीनिंग का एग्जाम पास करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो एस्टेट है वो तो आपका एक लेवल है। उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती है, वो तो आपका फर्स्ट स्टेप है। आपको वहां से सिर्फ एंट्री मिल जाती है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए प्रोसेसिंग में घुसने की आपको एंट्री मिलती है। ठीक है। दूसरी एक चीज और बता देती हूँ कि अब जो हरियाणा सरकार है वो क्या कर रही है भाई, HKRN के थ्रू भी भर्तियां कर रही है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लगभग आपकी 25-30 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी सैलरीज है, ये परमानेंट सैलरीज नहीं है। यहाँ पे आपका कोई टेस्ट नहीं होना है। जो आपका एचटेट का स्कोर है, आपका एचटेट का जो सर्टिफिकेट है, आपके जो भी मतलब सर्टिफिकेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो सारे आपको साइट के ऊपर अपलोड करने हैं। उसी के आधार पर आपका स्कोर बनता है, उसका आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो एक तो आप HKRN में फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 23 है, यानी कल है इसकी लास्ट डेट। तो अगर आपने फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिएगा इसको। अब मैं बात करती हूँ, जो मेन बात हम करने आए हैं कि एचएसएससी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हो कि अभी एचएसएससी स्क्रीनिंग का जो आपका एग्जाम हुआ था, स्पेशली मैं बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी के अंदर आपका जो सब्जेक्ट पैटर्न था वो क्या रहा था, वही सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपकी 2024 में 90% पॉसिबिलिटी है, अगर वैकेंसीज आती हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो इसी बेस पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो देखिए क्या होंगे। भाई, आपका ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होगा। ठीक है, आपका एक पेपर ही होगा, ना कोई इंटरव्यू है। खासकर मैं किसकी बात कर रही हूँ, टीजीटी की। उसका आपका ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही आपके कोई दूसरे आगे और एग्जाम है, जैसे कि पीजीटी में है भाई पहले आप ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर इंटरव्यू। तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसमें आपके टीजीटी के अंदर। टीजीटी के अंदर आपको एचटेट के बाद एक टेस्ट और क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि आपके 100 मार्क्स का होगा। उस 100 में शायद 95 का आता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप करूंगी इसको। 100 का आता है, 95 का। ओके, 100 का ही आया था शायद। 0.95 के आपके जो क्वेश्चंस का, ये मुझे एक्चुअली बिल्कुल पर्टिकुलर याद नहीं है, तो इसको स्किप कीजिएगा। आप इतना समझिएगा कि आपके दो पोर्शन होते हैं, एक आपका जनरल सेक्शन होता है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। 50% वेटेज आपकी सब्जेक्ट की रहेगी, 50% वेटेज आपकी जनरल सेक्शन की रहेगी। जनरल सेक्शन के अंदर आपके पास क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा। सब्जेक्ट में आप मान लो टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हो, टीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हो, टीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हो, टीजीटी एसएस के लिए, तो आपका वो सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर वो सिलेबस होगा। 50% वेटेज इसकी रहेगी। अब बात करती हूँ जनरल सेक्शन की। दोनों सेक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो दोनों को मिलाकर के बनाई जाएगी। ओके, तो जनरल सेक्शन के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है? टीचिंग एप्टीट्यूड, जो 15% वेटेज है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की रहने वाली है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक एक पॉइंट खोल करके दिया गया है, बिल्कुल जो केवीएस का जो सिलेबस था उसको डिटो कॉपी करके दिया गया है। जो केवीएस वाला सिलेबस था वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। एक एक पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करने में यहां से क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपकी जो 20% वेटेज है वो रहेगी भाई हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके आपकी 20% वेटेज में रहेगी, जिसके अंदर आपका हरियाणा जीके का स्टैटिक भी होगा, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी हरियाणा की। साथ में हरियाणा के जो आपकी जो करंट में जो इश्यू चलते हैं वो भी होंगे आपके। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके वेलफेयर स्कीम से भी आते हैं।
आप वीडियो को कंप्लीट देखने का, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन है वो कहां से करनी है। देन आपके पास एक चीज और देखने को मिली थी, आपकी ईवीएस एंड रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी 5% वेटेज आपके रोड सेफ्टी की थी और ईवीएस की आपकी वेटेज थी 10% की। ईवीएस का भी आपको एक एक टॉपिक दे रखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। और मैंने अपने चैनल के ऊपर इन सबकी सिलेबस की वीडियोस भी बना रखी है। अगर आप लोग सर्च करेंगे ईवीएस फॉर एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग बाय स्टडी जर्नी, तो आपके सामने वीडियोस भी आ जाएंगी, आपके सामने कंटेंट भी आ जाएगा, स्ट्रेटजी भी आ जाएगी। तो आप धीरे 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 अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर हरियाणा में ही टीचर बनना है तो इस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक और जोड़ा गया था आपके जो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड था, बहुत ही आसान पूछा गया था क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ था। रोड सेफ्टी अवेयरनेस आपकी 5% वेटेज रही थी रोड सेफ्टी अवेयरनेस की, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई जेब्रा क्रॉसिंग कब होता है, लाल बत्ती कब होती है, हरी बत्ती कब होती है, हैवी लाइसेंस क्या होता है, लाइट जो लाइसेंस होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके किससे रिलेटेड हो जाते हैं, रोड सेफ्टी अवेयरनेस से। तो 5% वेटेज रहेगी आपकी रोड सेफ्टी अवेयरनेस की। इस प्रकार से आपका जो जनरल सेक्शन रहेगा ये आपका 50% वेटेज रखेगा। तो इस 50% के लिए आपको जो तैयारी है, फ्री में कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स ये नहीं है कि एग्जाम जब नोटिफिकेशन आता है तो उससे 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है, तो उस टाइम पे आप इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। तो जरूरी है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे पता है मोस्टली या तो क्या है भाई वर्किंग्स है, या फिर मोस्टली क्या है हाउस वाइफ है, तो इतना ही टाइम लग पाता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते चलो। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी कुछ कुछ पोर्शन आप लोग तैयार करते रहिएगा। और जो जनरल सेक्शन है उसके अंदर भी, जनरल सेक्शन में जो ये 50 नंबर का काम है, मैंने अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है। आप लोग सर्च करके देखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। बाकी सारे जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। खासकर ईवीएस, रोड सेफ्टी, वेलफेयर स्कीम्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके मैंने आपको नहीं करवा रखी है। ये 3-4 चीजें तो मैंने आपको इतने अच्छे से करवा रखी है कि आप खुद जाकर के देखिए। आपको कंटेंट भी दिया गया है और साथ में आपको एमसीक्यू भी दे रखे हैं और उनके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल तो आपको यही कहूंगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाइएगा, क्योंकि नोट्स कब पढ़ने के होते हैं, जब एग्जाम बिल्कुल पास में होता है या फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो ही आप नोट्स के साथ जाइएगा। अदरवाइज आपके पास दिन के 2 से 3 घंटे भी मिल जाते हैं, तो आप लोग अपने आराम से एक एक टॉपिक को लिख करके खुद के हाथ से नोट्स बनाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सारा कंटेंट चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूं, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है। ये आप स्क्रीनिंग को जब आप क्लियर करते हैं तभी आप हरियाणा के अंदर टीचर बन पाएंगे। अब ये कहना बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बात होगी कि भाई वैकेंसीज कब आएंगी, ना तो आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। ये सब तो सरकार के हाथ में है कि जो टीजीटी की जो वैकेंसीज चली हुई है अभी उनको ही क्लियर नहीं करवाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो वैकेंसीज पूरी हो जाए और 2024 में हाँ ये श्योर है कि आपके पास चाहे वो एग्जाम मतलब उस भर्ती को कंप्लीट ना करवा पाए, लेकिन वो वैकेंसी जरूर लेकर के आएंगे। तो आप अपनी तरफ से तैयार रहिएगा इसको फाइट करने के लिए और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा एचएसएससी स्क्रीनिंग के एग्जाम की, क्योंकि हरियाणा में टीचर बनना है तो एचटेट के बाद आपको ये सब भी फेस करना पड़ेगा। ऑल दी बेस्ट।